There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लेजेंडरी सुपर सैयन गोकू को। इस मोड पर गोकू के पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। वो अपनी एनर्जी को कैसे खर्च करे वो यही सोच रहा था। पहले तो गोकू ने लॉर्ड अकुमो के साथ बैटल लड़ी और उसने लॉर्ड अकुमो को 1v1 बैटल में टेक डाउन किया। फिर उसने ब्रोली के साथ बैटल करी और ब्रोली इस मोड पर गोकू से काफ़ी ज़्यादा वीक निकला। इस मोड पर गॉड एप्पल खाने की वजह से गोकू की पावर एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर गोकू बारडॉक के पास जाता है और उससे सवाल करता है कि आखिर उस एप्पल में था क्या और उसने मेरी बॉडी पर कैसे काम किया। इस मोड पर बारडॉक एक्सप्लेन करता है कि जो एप्पल तुमने खाया है वो एप्पल कोई सिंपल एप्पल तो बिल्कुल भी नहीं था। इस एप्पल की अपने आप में एक ऐसी एबिलिटी है कि कोई भी जब इसे खाता है तो फिर ये पूरी तरीके से जिसने भी उसे खाया है उसके पूरे पोटेंशियल को अनलॉक कर देता है। खाते ही पूरे पोटेंशियल को अनलॉक, और साथ ही में कुछ ऐसी एबिलिटीज़ जो काफ़ी ज़्यादा दब चुकी है वो उन एबिलिटीज़ को भी सामने लाकर रख देता है। और एक काफ़ी अच्छी बात पता है, इस एप्पल को खाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसे काफ़ी कम ही लोग पचा पाते हैं, पर हाँ जो भी इसे पचा पाते हैं वो पूरे 6 से 7 दिन तक बिना कुछ खाए भी रह सकते हैं। इसके अंदर एनर्जी ही इतनी होती है। इस मोड पर गोकू ने गॉड एप्पल खाकर इतनी बड़ी चीज़ कर दी थी कि इस चीज़ को देखकर वेजिटा फीमेल सैयन के पास जाता है और यहाँ पर वेजिटा को उस गॉड एप्पल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वेजिटा फीमेल सैयन से गॉड एप्पल मांगता है पर यहाँ पर फीमेल सैयन सीधा मना कर देती है। इस मोड पर वेजिटा फीमेल सैयन से सवाल करता है कि आखिर तुमने गॉड एप्पल फिर बारडॉक को क्यों दिया था। यहाँ पर जो फीमेल सैयन है वो इस मोड पर वेजिटा से सीधा कहती है कि मैंने बारडॉक को एक डील की वजह से गॉड एप्पल को दिया था, मैंने उसे ऐसे ही गॉड एप्पल नहीं दिया। और यहाँ पर अगर तुम्हें भी गॉड एप्पल चाहिए तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बदले में। इस मोड पर फीमेल सैयन वेजिटा को वो बताती है कि आखिर बारडॉक और उसमें डील क्या हुई थी। फिर वेजिटा फीमेल सैयन से एक डील करता है। वो फीमेल सैयन से कहता है अगर तुम मुझे वो एप्पल दोगी तो फिर मैं नो डाउट तुम्हें प्लैनेट वेजिटा को पूरी तरीके से घुमाऊंगा। और प्लैनेट वेजिटा प्लैनेट अर्थ से भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस है। यहाँ पर फीमेल सैयन वेजिटा की इस बात में आ जाती है, पर हाँ वो वेजिटा को गोल्डन एप्पल नहीं देती। वो वेजिटा को एक पोशन देती है, जो पोशन अगर वेजिटा पी ले तो फिर उसकी भी स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। कुछ टाइम के बाद लॉर्ड अकुमो को भी इसके बारे में पता चलता है और यहाँ पर लॉर्ड अकुमो एक चीज़ जान चुका था कि इस लड़की के पास कुछ ऐसे आइटम्स है जो अगर सैयन आर्मी यूज़ करे तो फिर वो एक अलग लेवल पर पहुँच जाएगी। और यहाँ पर जो लॉर्ड अकुमो है वो फीमेल सैयन से बात करने जाता है, पर फीमेल सैयन लॉर्ड अकुमो के इस ऑफर को भी टुकरा देती है। और यहाँ पर लॉर्ड अकुमो को ये पता चलता है कि फीमेल सैयन के सामने एक ऑफ़र रखना पड़ता है, एक डील करनी पड़ती है, तब जाकर वो तुम्हारी कोई एक बात मानती है। और यहाँ पर लॉर्ड अकुमो उसके साथ ये डील करता है कि अगर फीमेल सैयन ने बैटल के दौरान सैयन आर्मीज़ को ट्रेन किया, उनकी सप्लीमेंट्स की पूरी चिंता रखी और हाँ उनकी हेल्प करी, तो फिर लॉर्ड अकुमो फ्यूचर में उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें करेगा। इस मोड पर फीमेल सैयन इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचती है, पर वो आखिर में इस चीज़ के लिए मान जाती है। पर हाँ यहाँ पर जो फीमेल सैयन है वो काफ़ी सारे आर्मर्स सैयन सोल्जर्स को देने लग जाती है। जैसा कि तुम और मैं हम सभी जानते हैं कि फीमेल सैयन के पास जो बैग है उसके अंदर इनफाइनाइट आइटम्स है, वो कितना भी निकाल ले उसके अंदर से ख़त्म कभी नहीं होगा। और यहाँ पर फीमेल सैयन सारी सैयन आर्मीज़ को आर्मर्स देती है, साथ ही में उनके लिए पोशंस को अवेलेबल कराती है, हीलिंग पोशंस को और स्ट्रेंथ पोशंस को। ये काफ़ी मेनली यूज़ किए जा रहे थे और हाँ वो काफ़ी हद तक सैयन आर्मीज़ को ट्रेन कर रही थी। इस मोड पर सारी ट्रेनिंग को 2 से 3 दिन हो रहे थे और यहाँ पर जो लॉर्ड अकुमो है, प्रिंस वेजिटा है और प्रिंस सडाला है, इन तीनों की एक मीटिंग होती है और यहाँ पर ये लोग अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने लग जाते हैं। यहाँ पर जो वेजिटा है वो कहता है कि हम हमारे सैयन एनिमीज़ के बारे में क्या जानते हैं। लॉर्ड अकुमो कहता है एक छोटी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो ये है कि जो अपने एनिमीज़ होने वाले हैं उनके पास हमारी तरह टेल होगी, पर हाँ वो उस टेल का यूज़ हमसे काफ़ी अच्छे से करना जानते हैं। उनकी स्ट्रेंथ किसी एंजल के लेवल पर होगी एक सिंपल आर्मी के, तो इसका अंदर तुम इसे लगा लो कि उनके जो हेड होंगे वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। उन्हें टेक डाउन करने में हमें भी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इस मोड पर प्रिंस सडाला इन सभी से कहता है तो क्यों ना हम ट्रेनिंग को थोड़ा सा चेंज कर दे और यहाँ पर सुपर सैयन 4 की ट्रेनिंग ना देखकर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो की ट्रेनिंग दे, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस मोड पर जहाँ पर इन तीनों की मीटिंग चल रही थी वहाँ पर फीमेल सैयन आ जाती है। फीमेल सैयन इस मोड पर इन तीनों से ही कहती है वैसे तुम लोगों से ज़्यादा मैं उन एनिमी सैयन्स के बारे में जानती हूँ। सबसे पहली बात, उनकी स्ट्रेंथ किसी सिंपल एंजल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है और यहाँ पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो ये दोनों ही ठीक से काम नहीं करेगी।
पर हाँ, अगर ये दोनों को मर्ज किया जाए तभी ये काम होगा। इस मोड पर वेजिटा उठता है और वो फीमेल सैन से कहता है ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकता। पर फीमेल सैन कहती है कि ये इन दोनों को मर्ज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, इन्हें मर्ज किया जा सकता है। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है और मैं उन एनिमी सेंस के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रही थी। इस मोड पर गोकू सामने आता है। वो कहता है कि अगर तुमने इन सारी चीज़ों को देखा है तो फिर मैं ये मर्ज करने का ट्राई करूँगा। मतलब कि अब गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो इन दोनों को ही मर्ज करने का ट्राई करने वाला है और यहाँ पर गोकू फीमेल सैन पर भरोसा रखता है। इस मोड पर फीमेल सैन गोकू से कहती है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पोशंस और काफ़ी सारे गोल्डन एप्पल्स लगने वाले हैं और यहाँ पर फीमेल सैन आगे ये एक्सप्लेन करने लग जाती है जब कोई कैरेक्टर अल्ट्रा ईगो को यूज़ करता है तब उसके हेयर पूरी तरीके से पर्पल हो जाते हैं और अगर वो अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज़ करता है तब उसके हेयर वाइट हो जाते हैं। पर अगर इन दोनों को मर्ज किया जाए तो फिर हेयर्स का कलर चेंज नहीं होता, वो उनकी बेस ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ही रहता है। फिजिकल अपीयरेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, पर हाँ जो पावर्स है डिफरेंस उसके अंदर आता है। इस मोड पर बारडॉग काफ़ी गहरी सांस लेता है और फिर वो हर किसी से कहता है वैसे मैं तुम्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जिस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे असल में कहा जाता है अल्ट्रा सुप्रीम। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाते ही यूज़र काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। पर हाँ, इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक काफ़ी बड़ा बैक पॉइंट ये है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की पावर्स की एक लिमिट है। एक लिमिट पर जाने के बाद तुम कितना भी ट्रेन कर लो तुम्हारी बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। पर हाँ, इस ट्रांसफॉर्मेशन को जो हमारी एनिमी टीम है वो काफ़ी अच्छे से यूज़ करती है। मतलब कि आगे जो सोल्जर्स है वो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं अपनी बैटल के दौरान। इस मोड पर बारडॉग गोकू से कहता है तुम उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ना सोचो, यही अच्छा रहेगा। अल्ट्रा सुप्रीम ये काफ़ी अलग ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पर तुम एक काफ़ी अलग चीज़ के लिए बने हो। तुम्हें अलग ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर अपनी नज़र मारनी चाहिए, जैसे कि सुपर सैयन 4 की लाइन पे जाओ या फिर हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के तो कुछ अलग ट्रांसफॉर्मेशन को ढूंढो। और यहाँ पर गोकू समझ जाता है कि बारडॉग नहीं चाहता कि गोकू उस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करे। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, यहाँ पर जो गोकू है आखिर वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के बारे में सोच रहा था पर बारडॉग ने उसे रोक लिया है। आखिर उसने इसे क्यों रोका है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और हम नहीं भूल सकते। यहाँ पर जो फीमेल सैन के पास जो बैग है जिसके अंदर से वो इन्फिनिट चीज़ें निकाल रही है उसकी कोई ना कोई लिमिट तो होगी ही, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों के जहाँ हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जाकर इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुम चैनल पर नए आए हो तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।